नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब बहनें खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक सेमेस्टर मुकम्मल हो गया और आज हम दूसरे का आगाज कर रहे हैं बहनों। तो हम अपनी कोशिशें जो है आप ज़्यादा तेज़ कर लेंगे कि हम ये सोचेंगे कि हमने अब काफ़ी चीज़ें जो है वो सीख ली हैं। तो अगर हमने सीखी हुई हैं तो वाकई हमें पढ़ते हुए तिलावत करते हुए इस चीज़ का एहसास भी हो कि हम ये चीज़ें जो है वो सीख चुके हैं, तो हमारे तिलावत में जो है अब बेहतरी आनी चाहिए ना इंशाल्लाह ताला। तो हमारा जो लेसन है इंशाल्लाह ताला, अब आपको पता है कि हमारी क्लास जो है वो हफ्ते में सिर्फ एक दिन हुआ करेगी, तो इसलिए जो हमारा सबक होगा उसको हम अच्छा सा समझेंगे, क्योंकि एक वीक के बाद दोबारा जब हम आएंगे तो ताकि वो चीज़ हमें याद हो चुकी हो। तो हम ग्रुप्स भी बना रहे हैं इसीलिए ताकि बहनों को जो कमी बेशी रह जाती है और उसको हम अच्छा सा जो है वो उसमें देख भी पाए और प्रैक्टिस भी करते रहें। तो ग्रुप्स में आप लोग जरूर जो है वो अपने टाइमिंग लिखें ताकि नेक्स्ट वीक से जो है हम अपने ग्रुप बनाएं और बाकायदा जो है इस क्लास के अलावा 2 दिन जो है हम वीक में जरूर प्रैक्टिस किया करें इंशाल्लाह ताला। ठीक है बहनों। तो हमारा जो अब लेसन हम शुरू करेंगे, हम सूरतें जो है हम जो आगे से बहनों मैं आपको बता भी देती हूँ हमारा क्या प्लान है। कुछ जो थोड़े बहुत रूल रह गए हैं वो हम देखेंगे, सारी बात है, लेकिन हमने जैसे आखिरी रूबा जो है अपना पारा उसकी प्रैक्टिस भी की थी और उसको हिफ्ज़ भी किया था, तो उससे मजीद अब जो एक और रूबा यानी अल-फजर तक हम चलेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि ये सूरतें इसी पे हम प्रैक्टिस करें और इसी को हम जो है वो हिफ्ज़ भी कर लेना अच्छा सा। तो जो हमारे ग्रुप्स होंगे तो हम वही वाली सूरतें उसमें भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन हम एक एक रूल को साथ में देखते चले जाएंगे कि अगर हम ये पढ़ रहे हैं तिलावत कर रहे हैं तो हमें पता है लेकिन हमारी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रही ना। और बाज़ दफ़ा ये चीज़ भी होती है, बहनों को मालूम है कुछ बहनों के मखारिज हमारे इतने सही नहीं होते, या जैसे वही बात के कुछ बहनों का मोटे पड़े जाने वाले रूप के हवाले से कमी बेशी रह जाती है। तो इससे इंडिविजुअली ये फायदा होगा जब हम ग्रुप्स बनाएंगे कि हर बहन के अंदर ज़ाहिर किस चीज़ की थोड़ी सी कमी ज़्यादा लग रही है ना, तो उसको ये बता दिया जाएगा कि बहन आप जो है ना वो जो मोटे पड़ जाने वाले हरूफ हैं यानी उनको तवज्जो नहीं आपकी सही हो पा रही, या मखारिज पे तवज्जो ज़्यादा दें, या जो भी चीज़ें होंगी, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि वो बहन जो है वो अपनी उस चीज़ की अच्छी सी प्रैक्टिस करेगी। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें। मैंने कल काफ़ी टाइम लगा के उसके ऊपर जो है वो वर्क किया है कि ताकि हमारी बहनों को जो है वो अच्छा सा सहूलत मिल सके। ठीक है बहनों। तो जो सूरत हम पढ़ेंगे, अब हमारी क्लास एक वीक में सिर्फ एक है, इसलिए हमारी ये कोशिश भी होगी कि नेक्स्ट वीक तक हमने अपना लेसन जो है वो अच्छा सा याद कर लिया हो। ठीक है ना। अगर कुछ बता रही हूँ कि जरूरत है तो आप ग्रुप्स में लिख सकती हैं, आपकी जो है ना वो कोशिश जो होगी उसमें आपकी पूरी की जाएगी। तो हम शुरू करते हैं बहनों। ये मैंने लास्ट टाइम थोड़ा सा कुछ बहनों ने क्वेश्चन किया था तो उस हवाले से बता दिया था हमारी रिवीजन में, लेकिन मैं इसको ये काउंट नहीं करूंगी कि हमने इसको पढ़ लिया है, क्योंकि उस टाइम मैंने रिवीजन के लिए बुलाया था और हमारे रॉ के रूल में ये बात आ रही थी कि हमजा वसल, तो मैंने ये बता दिया कि इसको किसको कहते हैं। लेकिन अब हम प्रॉपरली इसको जो है वो देखेंगे कि ये क्या चीज है। तो वसल का मैंने बहनों जैसे हमजा किसको कहते हैं पहले ये बताएं। हमजा, बहुत दफा ये क्वेश्चन होता है हमजा अलिफ मतलब क्या चीज है, हम हमजा किसको कहते हैं, लिख के बताएं। अलिफ विद हरकत, बिल्कुल सबा बहन ने लिखा है, यानी जिस अलिफ के ऊपर हरकत होती है, हरकत किसको कहते हैं। अब सबा बहन हरकत किसको कहते हैं, अब ये बताएं। जिस अलिफ पर हरकत हो, बिल्कुल बात बिल्कुल सही लिखी है। मैं आगे से पूछ रही हूँ, हाँ जेर जबर पेश, फौजिया बहन ने लिखा है बिल्कुल सही, यानी जिस अलिफ के ऊपर जबर जेर या पेश होती है उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, वो हमजा है, अलिफ नहीं बल्कि उसको हमजा कहते हैं। और हमजातुल वस्ल किसको कहते हैं। वस्ल बहनों कहते हैं मिलाने को, यानी वो हमजा जो मिलाया जाता है, यानी ये वो हमजा है जो हमें कुछ कंडीशंस में पढ़ा जाएगा, मिलाया जाएगा उसको, कुछ कंडीशंस में उसको साथ में नहीं मिलाया जाएगा, इसलिए इसका नाम है हमजातुल वस्ल, यानी वो हमजा जो मिलाया जाता है। ठीक है ना बहनों। जब टू लफ्ज के मिड में आता है, बिल्कुल। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो हमजा जो है वो किस कंडीशन में मिलाया जाएगा और किस कंडीशन में जो है वो मिलाया नहीं जाएगा। आपके सामने पेज खुला है ना बहनों, आपको नजर आ रही है ना स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है ना, सही। अच्छा, अब सबसे यहाँ पे ना 4 इसके रूल्स हैं, यानी कि 4 इसके तरीकाकार हैं समझने के हवाले से। अब जो सबसे पहली लाइन में आपको नजर आ रहा होगा यौमिद्दीन, नजर आ रहा है ना आपको, सिरातुल मुस्तकीम, तआमुल असीम, अज़ाबल जहीम। हाँ जी,
इनके दरमियान में तमाम जो हरूफ दो दो हैं, यौम दीन दो देखा जाए, यौम अलग है अद्दीन अलग है, उनके दरमियान में आपको एक हमजा नजर आ रहा है, आ रहा है ना? हाँ जी। इसी तरह सिरातुल मुस्तकीम, सिरात, इन दोनों हरफों के दरमियान में आपको हमजा नजर आ रहा है। तो बहनों जब दो हरफों के दरमियान में हमजा होता है ना तो उसको हम नहीं पढ़ते। अब देखिए हम इसको यौमी अद्दीन नहीं पढ़ते, लेकिन अगर किसी वजह से हम यौम पे स्टॉप कर रहे होते हैं या वहां पे स्टॉप साइन होता है या वक्फ हम कर रहे होते हैं, तो फिर अगर हमने दीन पढ़ना है तो फिर हम मीम के साथ उसको ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमजा लगा हुआ है। उस हमजा के ऊपर हम क्या लगाएंगे हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है? तो इस हमजा के ऊपर हम क्या लगाएंगे वो हम आगे देखेंगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि दरमियान में जब वो आ रहा है तो उसको हम नहीं पढ़ रहे, ठीक है? यानी जब भी हमजा दरमियान में आ रहा है तो हम नहीं पढ़ रहे। अब अगर यहाँ पे अगर आपको अलग से इसको दीन को पढ़ना पड़े तो आप कैसे पढ़ेंगी? निद दीन पढ़ेंगी या अद दीन पढ़ेंगी? अलग से भी सर्फ को हम कहीं पढ़ सकते हैं ना, अद दीन पढ़ेंगे। हाँ जी बिल्कुल बहनों। अब हमें ये चीज एक तो ये ध्यान में रखनी है कि दरमियान में जो हमजा आता है वो नहीं पढ़ा जाता। अब सेकंड लाइन में आप देखें, सेकंड लाइन में आपको जो नजर आ रहा है वो क्या है कि हमजा के साथ लाम लगे हुए हैं, यानी जिस हमजा के साथ लाम लगा हुआ हो उसको क्या करते हैं, सॉरी अगर अलिफ और लाम जो है वो इकट्ठे आ जाएं तो उस हमजा के ऊपर हम फतह लगाते हैं, यानी जबर लगाते हैं। जैसे सेकंड लाइन में आपको नजर आ रहा है अल्हम्दु। अब देखिए पहला उन्होंने जस्ट दिखाया हुआ है, लेकिन हम तारीफ को कहते हैं, लेकिन जब एक खास तारीफ लगा दी, लाम साथ में लगा दिया, तो अब उससे पहले अगर हमजा वसल हम लगाएंगे तो वो उसके ऊपर जबर आएगी, ठीक है? इसी तरह अल्लाजी में भी देखें, बहुत जगह आप कुरान में देखती होंगी कि एक आयत मुकम्मल हो रही होती है और दूसरी आयत के ऊपर अल्लाजी लिखा होता है, लेकिन अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं होती, लेकिन अलिफ लिखा हुआ साथ में होता है। लेकिन क्योंकि वो अब वो क्या होता है जब ये जब होगा जबकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ देती हूँ कभी कोई चीज मिस हो जाती है। When हमज़तुल वसल and lam are together in the beginning of a word, then हमज़तुल वसल will have फतह, ठीक है? यानी अगर स्टार्ट में आ रहा है, ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि अगर आयत के शुरू में आ रहा है अलिफ और लाम तो उसके ऊपर जबर लगेगी। मैं आपको बता रही हूँ जैसे ये होता है कि हम कुरान पढ़ रहे होते हैं, आयत मुकम्मल होती है, आगे वर्ड आ रहा होता है अल्लाज़ीना, लेकिन आप नोट कीजिएगा कि उस अल्लाज़ीना या अल्लाज़ी के ऊपर बहुत दफा अलिफ जो होता है उसके ऊपर कोई हरकत नहीं होती। तो बहुत से लोग क्या करते हैं वो पिछले वाली आयत जो है ना उसके नून से मिला देते हैं, निल्लाजीना, इस किस्म का कुछ वर्ड मतलब वो बन जाता है ना, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। वहां पे जब स्टॉप हो गया तो हम उसके साथ हमजा वसल मिलाएंगे, ठीक है? और वो हमजा वसल कैसे मिलेगा कि उस अगर कतारियों के अलिफ लाम अगर होगा तो लाम अगर शुरू में यानी कि आयत के शुरू में लाम आ रहा है तो उससे पहले अगर हमजा वसल है तो वहां पे जबर लगेगी, ठीक है? समझ आई? यहां तक समझ आई? इतना काफी है, मुझे लगता है शायद ज्यादा ना हो जाए। दो चीजें ध्यान में रखिएगा। हाँ जी इतना बहुत है मुझे लगता है, अगर मैं सारा बताऊंगी ना तो मिक्स हो जाएगा। दो चीजें ध्यान में रखिएगा कि एक तो हमज़तुल वसल जब दरमियान में आता है तो वो पढ़ा नहीं जाता, और दूसरा ये है कि जब वो शुरू में आता है आयत के या वर्ड के शुरू में आ रहा होता है तो क्या करते हैं उसके साथ हमने देखना है कि अगर तो लाम है ना, यानी अगर क्या है हमज़तुल वसल एंड लाम आर टुगेदर ऑफ अ वर्ड, यानी हमज़तुल वसल और लाम अगर इकट्ठे आ रहे हैं तो फिर उसके ऊपर जो है वो जबर लगेगी, क्योंकि अगर लाम के अलावा बहनों कुछ और हरफ है तो फिर जबर नहीं लगती, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। इसलिए हमने ये ज़हन में रखना है कि जब लाम है तो उससे पहले अगर अलिफ है उसके ऊपर हम कौन सी भी हरकत लगाएंगे, उसके ऊपर हम लाम लगाएंगे। समझ आई या नहीं आई बहनों? बताएं अगर नहीं आई तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि ये आगे और भी इसकी दो तीन अभी लाइनें हैं जो कि डिफरेंट तरीके से समझी जाएंगी। ओके हाँ जी, बस यही चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर लाम शुरू में आ रहा है और अलिफ हमज़तुल वसल आ रहा है, हमजा और लाम जो है टुगेदर शुरू में एक वर्ड के आ रहे हैं, तो आपने ये ध्यान में रखना है कि वहां पे हमेशा हम जबर लगाएंगे। जैसे अल्हम्दु, अल्लाजी, यानी ये बहुत जगह आप देखेंगे कि अल्लाजी में अलिफ पे वो कुछ नहीं होता। और ये जैसे मैं आपको पहला वर्ड यौमिद्दीन में बता रही थी कि अगर हम यौम को हटाते हैं तो अद्दीन, देखें कैसे आप बता सकती हैं कि हम इसके ऊपर जबर क्यों लगी है, अद्दीन के ऊपर वो लाम है ना अद्दीन, हालांकि वो लाम पढ़ा नहीं जा रहा, उसके बावजूद वो लाम है, अद्दीन के साथ लाम ज्वाइन है और फिर वो लाम पढ़ा नहीं जा रहा, जिसमें हरूफ शम्सी वो हम अलग से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वो लाम पढ़ा नहीं जा रहा लेकिन इसके बावजूद वो लाम है, इसलिए वो अद्दीन बोला जा रहा है। आगे अगर हम सिरात तो अल मुस्तकीम अलग पढ़ेंगे, अल मुस्तकीम बोला जाएगा क्योंकि वो लाम है। इसी तरह अगर हम असीम को बोलते हैं, फर्स्ट वाली लाइन पे मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, ताम के ऊपर स्टॉप किसी वजह से कर रहे हैं तो हम फिर क्या बोलेंगे, अल असीम, क्योंकि लाम है। इसी तरह
اگر عذاب کے اوپر سٹاپ ہے کسی وجہ سے، پھر ہم یہاں پہ اگر لفظ ہم نے صرف الجحیم بولنا ہے تو ہم با کے ساتھ نہیں ملائیں گے، ہم کیا بولیں گے؟ الجحیم، کیونکہ یہ سارے لام ہی تھے اتفاق سے. ٹھیک ہے، میں آپ کو اس سے بتا رہی ہوں. اب یہاں پہ الحمدللہ میں بھی لام تھا، اسی طرح الیوم بھی. السماء میں بھی لام آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے؟ السماء، یہاں پہ بھی ہم الف یعنی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر زبر لگنی. جو میں نے آپ کو بتایا کہ زبر صرف اس صورت میں لگتی ہے جب لام ہوتا ہے. یہاں پہ آپ کو لام کہاں نظر آ رہا ہے؟ آفٹر الف. ہاں بالکل، حالانکہ یہ لام صبر نہیں پڑھا جا رہا نا، لیکن یہ ہم نے یہ آگے انشاءاللہ یہ بھی چیز ہم پڑھیں گے کہ اگر نہیں بھی پڑھا جا رہا لیکن وہ لام ہے. ٹھیک ہے، وہ لام ہے، وہ ہم آگے سمجھیں گے اس چیز کو کہ وہ کس قسم کا لام ہے. تو وہ جو ہے اس کو بھی ہم کیا لگائیں گے، اس سے پہلے ہم زبر لگائیں گے. یہ 2 رول انشاءاللہ ذہن میں رکھیے گا. باقی 3 جو ہے وہ ہمارے رہ گئے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں کر لیں گے. ٹھیک ہے بہنوں، یہ ڈن ہو گیا. اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی سورہ جو ہے اس کی پریکٹس کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہماری اب ضرورت کے حوالے سے کہ ہم اپنی سورہ کو جو ہے وہ اچھا سا سیکھیں. چلیں جی، ہم اب اپنی سورہ پڑھتے ہیں. آگے پیاری بہنوں، جو سورہ ہم نے پڑھ لی ہے، آپ کے پاس اب پورا ویک ہوتا ہے، اس کو اچھا سا یاد کرنا ہے. یہ سورت کون سی ہے؟ سورۃ القدر. چلیں جی، اس کو ہم پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. اب بہنیں سورہ کی پریکٹس کریں اور میں آپ سے پوچھوں گی بھی کہ یہاں پہ کون کون سا رول آ رہا ہے. جب آپ مسٹیک کریں گی تو پھر بھی پوچھوں گی، اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے پوچھتی رہوں گی. آپ لوگ ہاں جی، ہمارے ساتھ جو ہیں وہ سلمہ بہن ہے. چلیں سلمہ بہن آپ آ جائیں. جی السلام علیکم. ہاں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں پڑھوں؟ ہاں جی بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. شہر نہیں بہن، شہر کیونکہ ہاں کی کوئی زبر نہیں ہے نا، شہر بولیں گے کیونکہ ہاں کے اوپر بھی جزم ہے اور را ظاہری بات ہے ہم وہاں پہ بھی ہم ساکن اس کو کر دیں گے. من 1000 شهر.
शाहर, हाँ जी, क्योंकि दोनों शाहर एंड वाले जो हरफ है वो जज़म होगी ना उनके ऊपर। जज़म जी। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र अच्छा सलाम। सलमा बहन, आप जो है ना अपने हाँ को थोड़ा सा, जैसे आपने शुरू में नोट कर रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रह, हाँ ये वाला कहाँ से निकलता है? हलक, वस्ते हलक से। हाँ बिल्कुल, इसी तरह देखिए स्टार्ट में तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु, यानी हाँ ये वस्ते हलक से निकाले ना। हाँ जी ठीक है। वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र सलाम हिया हत्ता मत्लइल फज्र। सही। ओके, आगे हमारी आ जाती हैं हमारी फरा बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फी शहर। सॉरी फरा बहन, मिन बोलेंगे? मिन अल्फी शहर। अल्फी शहर नहीं बोलेंगे। अल्फी भी हम जैसे बोल रहे हैं तो हमने क्या कर दिया उसको, हरूफ मद्दा बना दिया। हाँ, फी के साथ हमने या का मिला दिया, इसका मतलब हरूफ मद्दा हमने लंबा कर दिया ना। अल्फी खैरुम मिन अल्फी शहर, हम थोड़ा सा भी जो लंबा कर देते हैं ना तो वो हरूफ मद्दा बन जाता है। खैरुम मिन अल्फी शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सही। आगे सबा बहन आप आ जाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी अनज़ल नहीं बोलेंगे। अंज़लनाहु फी नहीं, अज़ाल को मोटा नहीं बोलना। ज़लनाहु सख्ती से बोलेंगे हम। हाँ जी। अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। सबा बहन, लैलतुल नहीं, आपने मोटा नहीं करें इसको, दोबारा बोले। हाँ जी। लैलतुल क़द्र, लाम है ना, लाम को हम मोटा नहीं पढ़ेंगे। लैलतुल क़द्र, ख़ाफ कम करेंगे। लैलतुल क़द्री, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु मिन अल्फि शहर, खैरुम मिन अल्फि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। सही। आगे हैं हमारे साथ तस्नीम बहन, आप आए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। रॉ को इसमें रॉ कैसे पढ़ेंगे? वमा अदरा में अदरा, रॉ को मोटा पढ़ेंगे ना, क्योंकि उसके ऊपर जबर है, खड़ी जबर है। खड़ी जबर भी जाहिर जबर ही होती है ना। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र
ليلة القدر خير من خا کی آواز صحیح نکالے بہن. خی یہ خا کہاں سے نکل رہی ہے والا؟ یہ اپر سے تھروٹ. ہاں بالکل. خیرن خی خا ہا ہا خا ہا ہا تینوں ہاں میں فرق ہونا چاہیے نا. اس طرح یہ والا تو ڈاٹ کا میں نے آپ کو بولا کہ جب ہم اوپر سے بولتے ہیں تو کافی یعنی آواز اس کی کلیئر. خیرن 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 آپ کو اندر یعنی کہ آپ منہ کے اندر سے بھی آواز فیل ہو رہی ہوتی ہے اس کی, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ اوپر والے تھروٹ سے بولا جا رہا ہے نا ادنی حلق سے. خیرن خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم. اس روا کو بھی موٹا پڑھیں گے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. ألف شهر ال بولیں گے الف الف ہماری کہتی ہیں خیر من الف. خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. دال کو سختی کی آواز نہیں آنی چاہیے, سافٹلی آنی چاہیے. بِإِذْنِ کہاں سے ادا ہوا؟ سافٹ ہمیں ٹنگ کو اوپر والے سے ٹچ کریں گے, اوپر والے دو دانتوں سے ہٹانا. لیکن یہ ہے کہ اس کو ادا کرتے ہوئے نا بالکل جیسے سافٹ احساس ہوتا ہے کہ دوسرا بندہ اگر ہم سن بھی رہے ہیں نا اس کی تو وہ بہت بِإِذْنِ زال نرمی سے ادا ہو جاتا ہے. لیکن اب جب ہم اس کو زا بولتے ہیں بِإِذْنِ تو وہ پتہ چلتا ہے تھوڑا اسٹریس سے ادا ہو رہا ہے, اور وہ زا ہوتا ہے جس کو ہم تھوڑا سختی سے ادا کرتے ہیں جو تنزہ میں تنزہ. لیکن تنزہ یہ اور بھی بہنوں کی مسٹیک ہے, آپ ضرور بہن اس پہ توجہ دیں. تنزہ جب ہم یہ زا بول رہے ہیں تو سیدھے کی تھوڑی سختی کی آواز ہے. بِإِذْنِ بِإِذْنِ زال وہ نرمی سے ادا ہوگا. بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صحیح. آگے سائرہ بہن نے ہمارے ساتھ, باقی بہنوں نے نہیں سنانا. وعلیکم السلام. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. سائرہ بہن انزلنا پہ اوپر کون سا رول تھا؟ ان پہ اخفا کرنا ہے. ہاں جی. انا انزلناہ فی لیلۃ میں نے پہلے بتایا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل. آپ نے جو تنزہ میں زا اور باذن میں زال پڑھا نا وہ باقی پتہ چلا کہ زا اور زال میں کیا فرق ہے الحمدللہ. لیکن وہ روح میں ہا جو ہے اس سے بھی دھیان دیں. والروح فیہا ہا کہاں سے بول رہے ہیں؟ حلق سے. کون سے والے حلق سے؟ عین درمیان والے سے. ہاں درمیان سے جب ہم بولیں گے نا تو آواز آئے گی والروح. والروح ہاں وہ محسوس روح یعنی ہا تو کلیئر ہمیں محسوس ہونا یعنی کہ آواز. صحیح. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. مطلع الفجر. صحیح.
आगे सलमा सदफ बहन है। सलमा बहन आप सुनाएं, आप पढ़ें इसको। सलमा बहन आप, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी बिल्कुल जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा दोबारा पढ़िए आयत को। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। देखिए अनज़लना में ना आपने इख्फा कर तो नहीं लेकिन थोड़ा टाइम लगाए ना, जैसे अंज़लनाहु अंज़लनाहु, ठीक है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। खैर में खा को भी तवज्जो नहीं बहनों। मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि अब हम जो है ना अपनी इन चीजों को प्रैक्टिस हमने ज्यादा करनी है। रूल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो चुके हैं, ठीक है बहनों। अब इसको हम जरूर फोकस करेंगे। माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और बहुत तवज्जो भी दे रहे हैं, मुझे इस चीज की खुशी है। लेकिन जाहिर है अब हमने और कोशिश करनी है, तो खा की साउंड भी सही निकाल लें सदफ बहन, सलमा बहन। जी लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइका। अल्फी शहर बोलेंगे क्योंकि हा और रा दोनों को हमने साकिन करना है। अल्फी शहर, शहर खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र। अच्छा आपने ये जो पढ़ा ना सलामुन, अगर हम यहाँ पे स्टॉप नहीं किया तो फिर हम जाहिर बात है मीम जो है वो क्या है, तनवीन है ना, दो जबर दो जो दो पेश को तनवीन बोलते हैं। उसके बाद क्या लेटर है? हाँ है। तो यहाँ पे कौन सा रूल हम करेंगे? दो उसके बाद अगर वो आता है तो हम इजहार करेंगे। हाँ तो इजहार करना था ना, यहाँ पे आपने उसको थोड़ा इख्फा कितना कर दिया। सलामुन हिया बोलेंगे ना, सलामुन नहीं बोलेंगे, ठीक है। बोले इसको दोबारा। सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। अच्छा सलमान सदफ मैं थोड़ा सा नोट करती हूँ, जहाँ पे तनवीन होती है ना आप उसको थोड़ा सा जरूर आपके आ जाता है, जैसे इख्फा या नहीं होता जैसे गुन्ना करने वाली कैफियत ना, वो नहीं होनी चाहिए। यानी जहाँ पे इख्फा हो रहा है वहां पे तो हो, लेकिन इजहार में उसको सलामुन हिया बस मुन थोड़ा सा भी जो रुक रही है तो वो सही नहीं है ना, ठीक है। इस चीज को मैंने किया, इससे अब मैं बहनों की जो चीजें नोट अगर मैंने खुद किया तो आप उसको फोकस करें। सलामुन हिया हत्ता, ठीक है। थोड़ा सा भी वहां पे इसलिए नहीं ठहरना क्योंकि जब वहां पे इजहार है तो उसको बस पढ़ के गुजर जाना है। थोड़ा सा भी मुन जो हमने आवाज निकाली फिर वो इख्फा या वो दूसरा टच आना शुरू हो जाता है इदगाम का ना उसके अंदर, ठीक है बहन। अच्छा ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ओके हुमैरा बाजी आप आ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सिस्टर मिसबा, पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि यहाँ जब वक्फ है तो हमें यहाँ रुकना चाहिए ना, मिन अम्रिन सलाम कहना चाहिए ना? यहाँ पे वक्फ है ना नीचे? हाँ जी वक्फ लिखा हुआ है, हाँ जी सलामुन में। अच्छा सही। तो ये इसका रूल है ना एक कुरान का कि वो मान का कहते हैं इसको कि यानी या तो अमर पे रुके या फिर यानी दोनों। बिल्कुल एक जगह पे रुकना है ना। हाँ तो इसको आप जरा बताएंगे मुझे कि हमें कैसे रुक, मतलब अमरिन कह के और सलाम पे रुकना है क्योंकि कफ है। क्या नाम है हुमैरा बहन, असल में हम यहाँ पे रुक रहे हैं जब ये दो डॉट होते हैं ना, क्योंकि इंशाल्लाह वक्त की बात हम पढ़ेंगे। जी जी तो हाँ जैसे कि एक जगह रुक लें तो उससे देखिए हम यहाँ पे पहला स्टॉप साइन भी वक्त वो जो आयत की खत्म हो रही है ना, तो हम यहाँ पे रुक रहे हैं ना, म्यो कुल्ली अम्र, ठीक है। हम यहाँ पे रुक रहे हैं। फिर सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र,
सलाम भी मतलब मैंने आयत में तिलावत सुनी तो वहाँ पे सलाम पे भी रुका जा रहा था, लेकिन ये है कि हम यहाँ पे भी रुक सकते हैं, लेकिन अगर हम दोनों को मुआनका के तौर पे देख रहे हैं तो फिर हम एक जगह रुक चुके हैं तो सही है, वो भी हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जी जी ठीक है। इंशाल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र। बिइज़्नि फीहा, बिइज़्नि नहीं, दाल को मोटा फीहा करना है, इज़्नि, बिइज़ दाल को बिइज़्नि। इस दाल में जब आप अदा करते हैं ना तो ये कौन सा हरूफ है? हरूफ लिस्विया है ना जी। इसको कैसे अदायगी इसकी होगी? फीहा बिइज़्नि, नरमी से अदा होगा ना ये, बिल्कुल बिइज़्नि, नरमी से। इज़्नि, हाँ जी। जुबान की नोक जब लगती है ना वो सामने वाले दो दांतों पे, दाल दाल जी। अदा करते हैं, सा अदा करते हैं, वा, तो इसको जब हम अदा करते हैं विसल की आवाज नहीं आती, बड़ी सॉफ्टली अदा होते हैं ये। जब हम जा अदा करते हैं तो थोड़ी सख्ती की आवाज आती है। इसे बिइज़्नि रब्बिहिम, बिइज़्नि रब्बिहिम, फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। मत्लइल फज्र, मत्लइल फज्र। सही। चलिए मरियम बहन आप आ जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। मरियम बहन अंज़लना पे क्या करना है? इख्फा करना है। मैं दोबारा पढ़ती हूँ। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। खैरुम, हल्की पे तवज्जो देंगे। खैरुम, खा और हा और हा। खैरुम, खैरुम मिन अल्फि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। दोबारा बोलें ये आयत मरियम बहन, ये आयत दोबारा स्टार्ट करें। तनज़्ज़लुल तनज़्ज़लुल, लाम मोटा नहीं मरियम बहन। ओके। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र। मिन कुल्ली, यहाँ पे क्या होगा? मैं यहाँ पर इख्फा। हाँ जी। मैं कुल्ली अम्र, मिन कुल्ली अम्र, मैं कुल्ली अम्र, सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। मत्लइल फज्र, मत्लइल फज्र, तो को मोटा पढ़ना है। सो मत्लइल फज्र, तो आपको मोटा भी पढ़ना है और क्या करना है यहाँ पे? मत्लइल, तो भी है मौत। दूसरा रूल्स तो मुझे पता नहीं है। मत्लइल, आई डोंट नो। अच्छा बहनों को बता सकते हैं? हाँ जी। कलकला कौन सा वाला टेस्ट आने वाला है? अच्छा हाँ जी, तो कलकला करना है। कलकला है कौन सा वाला? कलकला, हाँ जी। सुगरा, सही। जज़ाकल्लाह बुशरा बहन, सबा बहन। अच्छा जी, आगे हैं हमारी खालदा शाहिद, आ जाए। बैग बहनों सूरा आपको याद है?
जो उम्मीद है ये याद होगी। मैंने एक और सूरह भी पढ़ानी थी क्योंकि आगे हमारा एक वीक के बाद क्लास होनी है, हमने अब टाइम देखती हूँ मैं इंशाल्लाह। सूरह इंशिराह की भी हमने प्रैक्टिस करनी थी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किन किन बहनों को ये सूरह याद है, लिख के बताएं। खालिदा बहन आप स्टार्ट करें इंशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन खैरुम 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 मिन शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि हा की साउंड में फर्क, खा और हा। वर्रूह हा फील हो वर्रूह। फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम। दाल की साउंड में अब मैं गलती से ज्यादा निकाला करूंगी, आपको ये लगेगा, लेकिन निकालेंगी तो पता चलेगा ना। हाँ जी कि पहले असल में मैं बताऊं उसकी वजह ये है कि पहले थोड़ा सा हम ये देखे थे कि रूल की हमें समझ आ जाए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहनों को आ गई। अब जो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको पता है ना, उसकी कोशिश करें कि वो पता तो है लेकिन उसमें वो मिस्टेक ना हो। जाल की साउंड में जब आप बहनें बोलती हैं, जो सही बोलती है उसको पता चल जाता है बिइज़्नि, लेकिन थोड़ी सी भी जब विसल की आवाज होती है तो वो पता चल जाता है कि ये जाल नहीं बल्कि जा की साउंड आ रही है ना। बिइज़्नि, हाँ जी, बिइज़्नि रब्बिहिम, बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। सही। मैं कल दोबारा इंशाल्लाह चेक करूंगी यहाँ पे स्टॉप के हवाले से कि वैसे मैं तिलावत सुनी थी उसमें तो नहीं उन्होंने किया था, और कर भी सकते हैं, ठहर भी सकते हैं, कफ का वो जो है। और दूसरी बात ये कि जो दो डॉट वाली बात है उसमें ये होता है कि एक जगह पे रुका जाए और एक जगह पे ना रुका जाए, तो इंशाल्लाह उसको हम बाद में फिर देख लेंगे। सही है, ओके। आगे हमारे पास साहिबा बहन है, साहिबा आप आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। साहिबा बहन, इन जो सेकंड अनजलना पे क्या रूल था? इख्फा करना था। हाँ बिल्कुल करें। अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम कदरे नहीं बोलेंगे, कदरी बोलेंगे। ठीक है, ये हमारी उर्दू जैसे हम लोग है ना तो उसमें हम ये बोल रहे थे, लेकिन हम ये पंजाबी में हमारे यहाँ उर्दू में चल रहा होता है। जब हम अरबी बोलेंगे तो फिर कदरी की साउंड आएगी। लैलतुल क़द्रि हाँ जी, खैरुम मिन अल्फि शहर। खैरुम, ये क्या है? खैरुम खाई में या साकिन से पहले ख्वा के ऊपर जबर है। ये कौन सा रूल है साहिबा बहन बता सकती हैं? आपका टेस्ट भी अब तैयारी हो जाएगी। ये जबर है ना पहले या साकिन से या वाव साकिन से पहले अगर जबर हो तो बुशरा बहन ने लिखा है, सब बता सकती हैं, मद्दे लीन, यानी इसको ना हमने खींचना है कुछ बल्कि क्या है, और इसको पढ़ने का भी क्या है, खई। खैरुन, खै नहीं बोलेंगे, खैरुन। जैसे लई भी वही था, या साकिन से पहले लाम के ऊपर जबर थी ना, लई। इस तरह खैरुम खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र। म्यू कुल्ली, इख्फा करेंगे यहाँ पे भी, म्यू कुल्ली मिन कुल्ली अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। जज़ाकिल्लाह। प्यारी बहनों, अपनी जो है ना मखारिज को थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। जैसे हमारे आप लोगों को पता है कि थ्रॉट लेटर है, लेकिन हम पढ़ रहे होते हैं तो ख ह फर्क होना चाहिए। ठीक है, चलें आगे। फौजिया बहन आप आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी। इन्ना पे क्या करना था हमने? इन्ना गुन्ना भी करना था, और जाहिर बात है उसको लंबा भी करना था। उसके ऊपर एक तो वो हरूफ मद्दा है, लेकिन हाँ जी
जी इन्ना अंज़लनाहु लेकिन आपका गुना हो नहीं रहा। इन्ना इन्ना अंज़लनाहु इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु नहीं, तनज़्ज़ा तनज़्ज़ा जा के ऊपर बताया। हाँ जी, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वल रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। अच्छा ये आयत नंबर 4 के जो पहले वर्ड है तनज़्ज़ा, यहाँ से 2 वर्ड पढ़िए, शुरू से 2-3 वर्ड पढ़िए। हाँ, कौन से? तनज़्ज़लुल मलाइकातु से। ओके, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वल रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र। सही है फौजी बहन। हाँ जी, आगे समीता बहन। समीता बहन बड़ी कम आती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, समीता बहन बहुत कम आती है क्लास में। नहीं, मैंने एक्चुअली ये लास्ट सेमेस्टर नहीं लिया था, लेकिन इंशाल्लाह ये टाइम मेरे लिए सही है तो अच्छा अच्छा, मुझे लगा आपको वैसे नाम ग्रुप में भी आप हैं, लेकिन मुझे क्लास में याद नहीं आ रहा कि आप सुनाती है कि नहीं। हाँ हाँ, नहीं इंशाल्लाह इस चले इंशाल्लाह अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसके बाद हमारे तजवीद की क्लास नहीं होगी, मतलब फिलहाल इस सेमेस्टर में यही होगी इंशाल्लाह ना। हाँ जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु सख्ती होगी ना, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि को लंबा नहीं करेंगे, लंबा हम थोड़ा सा भी करते हैं तो वो हमारा हरूफ मद्दा बन जाता है, क्योंकि हा के ऊपर सिर्फ पेश है। वर्रूहु, रू को हम करेंगे, रू को हम क्यों लंबा कर रहे हैं? क्योंकि वाव से पहले पेश है। हाँ जी, वो करेंगे, हा को नहीं करेंगे। वर्रूहु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र। कुल्ली में लाम को मोटा नहीं पड़ेंगे। किसमें? आपने बोला दोबारा मिन कुल्ली, दोबारा बोले वर्ड इसको, मैं फिर देखती चेक करती हूँ। मिन कुल्ली अम्र। अच्छा, मुझे लगा जैसे आपने कुल्ली थोड़ा सा ना मोटा कर दिया था काफ और लाम को ना, क्योंकि काफ और लाम दोनों जो है वो बारीक पड़े जाएंगे ना। मिन कुल्ली अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। सही। कोई और बहन रह गई है या अभी सब सुना चुके हैं? जज़ाकल्लाह स्मिता बहन। ओके, अब हम ना ऐसा करते हैं कि हम अपने टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज कर लेते हैं। मैंने कहा था कोर्स सूरा की भी प्रैक्टिस करेंगे, तो हम जरूर शुरू कर लेते हैं इंशाल्लाह ताला। देखते हैं कहाँ तक हो पाती है ताला, क्योंकि मुझे ये उम्मीद है कि बहनों को सूरा याद थी वो वाली सुद कद्र, तो वो याद करने में आसानी होगी, और ये सूरा भी मुझे उम्मीद है कि बहनों को याद होगी ना। तो मैं इसको थोड़ा सा पढ़ती हूँ, ठीक है? चलें, सही है इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बहनों, आप थोड़ी सी ये तवज्जो हम देखेंगे, बिस सीन की साउंड भी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रह, यानी जब हम बोलते हैं तो हा में दो आते हैं, इसमें ना इस दोनों हा को भी क्लियर होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम नशरह लका सदरक ववदअना अन्का विज़रक الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب
अलम नशरह लका सदरक ववदअना अन्का विज़रक الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. प्यारी बहनों, मुझे लगता है मैंने स्क्रीन आपके सामने लाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे जहन में नहीं रहा कि आपके सामने शेयर नहीं किया. आई थिंक आपको नहीं नजर आई. आपको आ रही थी कि नहीं? क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं किया था. आई थिंक आपको नजर आ रही थी. ओ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लगा कि मैंने अप्लाई उसको नहीं किया था, अपने सामने किया. लेकिन अब चलो, ये तो अच्छा हो गया माशाल्लाह. तो चलिए कोई बात नहीं. सूरा हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं बहनों, तो आप जरूर इसकी प्रैक्टिस करें. ठीक है. हमारे पास अब ये है कि आगे दूसरी क्लास का टाइम अभी है इंशाल्लाह, तो हम क्यों अपने टाइम को जो है यूटिलाइज कर लें. तो आप बहनें आए इसको, अब हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किया करेंगे. चलें जी. सलमा सदफ बहन, जो बहनें रह जाएंगी इंशाल्लाह ग्रुप जो है इस वीक में बन जाएंगे, उनकी जरूर प्रैक्टिस करवाई जाएगी. आप फिक्र न कीजिएगा. ठीक है. चलें जी. सलमा सदफ बहन आप आ जाएं जी. हाँ जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अलम नशरह लका सदरक ववदअना अन्का विज़रक الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. गुड माशाल्लाह. ओके फरा बहन आप आ जाए. हाँ जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अलम नशरह लका सदरक. अच्छा फरा बहन आप बता सकती हैं, क्योंकि आपका टेस्ट भी है इससे मुझे थोड़ी सी जहन में आ गया कि अलम नशरह में कौन सा रूल है. हमने पढ़े हैं ना मीम साकिन के रूल. अलम मीम नशरह साकिन के पढ़े हैं, और उसके बाद नून आया तो ये वो है इजहार शफी. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि टेस्ट में ज्यादा क्वेश्चन मुझे जहन में आ गया, मैं इसलिए पूछूं, इस किस्म के क्वेश्चन सारे होते हैं. जी जी, ये मीम साकिन का रूल इजहार शफी आ जाता है. और वो जो सदरक में दाल है वो उस पे कलकला होगा, सदरक ऐसे पढ़ेंगे. सही बिल्कुल. आगे पढ़े. हाँ जी. ववदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक वरफ़अना लका ज़िक्र. ये वाली रा मोटा वरफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब वइला रब्बिका फ़रग़ब. फांसब. आवाज को कहेंगे वइला रब्बिका फ़रग़ब. कलकला होंठ हमने कहा था रुके नहीं रहते, बल्कि छोड़ देने होते हैं ना. जी जी जी. ठीक है. फंसब नहीं फंसब. ठीक है. फंसब. जी. ओके. आगे सबा बहन आप आ जाए. मैं नोट कर रही हूँ कि किन्होंने सुना दिया. जो रह गए इंशाल्लाह उनको हम जरूर, बाकी तो ग्रुप इंशाल्लाह बन जाएंगे, बन चुके हैं काफी हद तक. हाँ जी. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अलम नशरह लका सदरक. अच्छा, ये हा को क्लियर पढ़े सबा बहन. अलम नशरह. हा तब होते अलम नशरह लका सदरक. रॉक सॉरी. हाँ जी. अलम नशरह लका सदरक ववदअना अन्का विज़रक ववज़अना अन्का विज़रक. अच्छा, ववज़अना पे कौन सा रूल है? एंड पे ना. अली ना. ये बहुत पहले पढ़ा हुआ है असल में शायद, लेकिन ये सबसे ज्यादा आता है. ओके होल्ड ऑन. इस नून के ऊपर जबर और अलिफ.
टेस्ट भी आ रहा है, मैं इसलिए मुझे, हाँ जी, अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले नून के ऊपर जबर है, अलिफ, हाँ, हमसे मद्दा, अलिफ से पहले नून के ऊपर जबर। बहनों ने लिखा भी है, सलमा सदर बहन ने, फोजिया ने, बिल्कुल सही, हाँ जी। नहीं बस पता नहीं कैसे ज़हन से निकल गया। हाँ चले कोई नहीं, इंशाल्लाह ताला। वज़वाना का विज़रक अल्लज़ी, अब देखें बहनों, हाँ ये देखें, ये मुझे मिल गया ना आज, मेरे जहन में अच्छा टाइम पे आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाज़ी में देखें, अब यहाँ पे तो स्टॉप था, यहाँ पे कोई वो नहीं है। ये जो आज हमने रूल पढ़ा है, मैं आपको बता रही थी और इत्तेफाक से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने ये आ भी गया कि अब देखिए अल्लाज़ी में अलिफ के ऊपर तो कुछ भी नहीं लगा हुआ, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, स्टॉप भी कर देते हैं, जब दोबारा मिलाते हैं तो कल पिछले वर्ड से मिला देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना, ठीक है। हमें समझ आ गई कि जो अलिफ लगा हुआ है वो इसलिए लगा हुआ है कि जब वहां पे स्टॉप हो गया, अब इस अलिफ को साथ मिलाना है, और इस अलिफ के ऊपर अब लगेगा क्या, वो हमने आज समझना शुरू किया है, कोशिश किया इसकी कि अब हमें समझ आ गई कि ये जो इससे पहले क्या, इसके बाद क्या आ रहा है, लाम। आज हमने यही पढ़ा है ना। और अगर अलिफ लाम होंगे तो फिर अलिफ के ऊपर क्या लगेगा, अलिफ के ऊपर जबर लगेगी, जबर लगेगी, बिल्कुल सही, अल्लज़ी हम बोलेंगे, ठीक है। ये हमारे सामने आ गया एक रूल आज इंशाल्लाह। अल्लज़ी अंक़ज़ा ज़हरक, अंक़ज़ा, दुआ को आपने लंबा कर दिया है, अंक़ज़ा, अंक़ज़ा, अंक़ज़ा लंबा नहीं करेंगे, लंबा करने से हरूफ मद्दा बन जाता है। अल्लज़ी अंक़ज़ा ज़हरक वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना नहीं, सबब है, वरफ़अना नहीं, वरफ़अना, फा जबर आइन साकिन, हाँ फा के ऊपर जबर है, आइन साकिन है, वरफ़अना लका ज़िक्रक दाल को सॉफ्टली, ज़िक्रक, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ये काफ थोड़ा सा बोलो, ये एक हमारा रूल है, तो अब हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जब हम उसको इतना बोलते हैं ना, ये इंशाल्लाह हम अभी सीखेंगे। वरफ़अना लका ज़िक्र, ज़ाल की साउंड में सॉफ्टली आनी चाहिए, उसमें नरमी आनी चाहिए, ठीक है। वरफ़अना लका ज़िक्रक व इन्ना मअल उसरि युस्रा, इन्ना मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फंसब व इला रब्बिका फ़इज़ा, ज़ाल को नरमी से अदा करें, फ़इज़ा। अच्छा यहाँ पे बताएं सबब है, दोबारा से, ज़ा पे कौन सा, फ़इज़ा पे कौन सा रूल है, फ़इज़ा पे, फ़इज़ा ज़ाल के ऊपर वो ये अलिफ मद्दा, ज़ाल के ऊपर जबर, अलिफ क्लियर हो जाए ताकि टेस्ट से पहले आप पता था, वो ना कंफ्यूज हो गई थोड़ा सा, लेकिन ज़ा के ऊपर जबर है तो अलिफ मद, अलिफ से पहले ज़ाल के ऊपर जबर है, फ़इज़ा, फ़इज़ा नहीं फ़इज़ा हम बोलते हैं क्योंकि हरूफ मद्दा है। हाँ जी बोले, ओके, अच्छा फिर बोल, फ़इज़ा फ़रग़त फंसब। अच्छा मुझे ज़ाल की साउंड में वो जो है ना नरमी नजर नहीं आती अभी, ओके, फ़इज़ा, 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 देखिए फ़इज़ा नहीं फ़इज़ा, फ़इज़ा, या अल्लज़ी, अल्लज़ी नरमी से, अल्लज़ी, फ़इज़ा, फ़इज़ा नहीं सकती है, फ़इज़ा फ़रग़त फंसब, स्वाद, स्वाद है ना, स्वाद को मोटा, फंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। सही। अब हमारा जो है ना अगली क्लास शुरू होने वाली है और 6-7 मिनट है, तो मुझे लगता है मैं एक बहन का और सुन लेती हूँ ताकि दूसरी क्लास के लिए बहनें जो है वो क्लास में आना शुरू हो जाए। क्या ख्याल है, ठीक है? बाकी इंशाल्लाह हम सुन लेंगे बाद में। चलें जी, अब हमारी हुमारा बाजी आ जाती हैं और बाकी बहनों का फिर इंशाल्लाह ग्रुप दोनों सूरतें आपने याद करनी है, इस वीक में इंशाल्लाह हम इसको जरूर ग्रुप ले लेंगे, ठीक है हुमारा बाजी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम नशरह लका सदरक, फवदा लका स्वा को मोटा, अलम नशरह लका सदरक ववदाना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक वरफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा
إن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب. وإلى स्वाद को मोटा जैसे स्वाद था ना इस तरह स्वाद فانصب ربك فارغب. وإلى ربك وإلى ربك فارغب. वो बाजी मोटा पढ़ेंगे ना وإلى ربك. وإلى ربك فارغب. सही जज़ाकल्लाह खैर कसीर सब बहनों का मैं अपनी क्लास मुकम्मल करती हूँ. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.